जैगवार्स, क्या हालचाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। गाइस, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी आ रहा है कि सर आप एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बता दो जिसमें हमको पता चल जाए कि आपका लेक्चर किस दिन और कितनी बजे आने वाला है। मैं ट्राई करूंगा वो बनाने की। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम लोग जो भी हमारे पास में टाइम अवेलेबल होता है उसमें मैं तो लगातार रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, मतलब लग के रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ। तो जब जैसा वीडियो बन जाता है मैं अपलोड कर देता हूँ। जैसा मैंने आप लोगों से पहले भी प्रॉमिस किया था कि एक वीक में मिनिमम 4 लेक्चर्स 12th के आएंगे, मिनिमम 4 लेक्चर्स 11th के आएंगे और एक लेक्चर 10th का आएगा। तो अभी जैसा आपने देखा होगा प्रीवियस वीक में मैंने 4 लेक्चर्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अपलोड किए थे। अब हम लोग इस वीक में वापस से 4 लेक्चर लेकर आएंगे। अब आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो शायद ये गुरुवार हो रहा है आज या फ्राइडे हो रहा होगा। तो हम लोग अब जो बैक टू बैक लेक्चर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अपलोड करने वाले हैं। चलो, तो मैं कोशिश करूंगा एक पर्टिकुलर टाइम टेबल आप लोगों को देने की। अब आज गाइस हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा आप लोगों को याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर क्वेश्चन ये सब हम लोगों ने पूरी तरीके से फाइंड आउट कर लिए थे। अब आज मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ में कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज अबाउट लॉग। देखो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला कि सर लॉग के बारे में हमें बता दीजिए। मैं देखो मैथ्स का बंदा नहीं हूं, मैं कोई फिजिक्स पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं एक बायोलॉजी बैकग्राउंड का बंदा हूं, केमिस्ट्री पढ़ाना जानता हूं। तो मुझे पता है कि केमिस्ट्री में लॉग की कहां कहां कितनी कितनी जरूरत होती है। अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, अगर आपका फिजिक्स मजबूत है तो आई थिंक ये लेक्चर में आपको ये वाला स्टार्टिंग का पॉइंट शायद बेवकूफी लगेगा, बकवास लगेगा। लेकिन अगर आप बायो बैकग्राउंड के हो तो गाइज ये आप लोगों के लिए लाइफ सेवर होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में थ्रू आउट लॉग के ऊपर ढेर सारे सवाल देखने को मिलते हैं और बंदा वहीं आकर अटक जाता है। तो मैं आप लोगों को ये जो पढ़ा रहा हूं आप इसे एज अ ट्रिक लीजिए। ये कोई डिटेल वीडियो नहीं है, ट्रिक वीडियो है। तो गाइज लॉग ई विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल लॉग, अगर मैं इसे नॉर्मली लॉग में कन्वर्ट करूं, नेचुरल लॉग को या लॉग बेस ई को, तो इट विल बिकम 2.303 लॉग बेस 10। आपका लॉग बेस ई यानी नेचुरल लॉग को जब हम लोग लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हमें उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ लॉग की हमारे पास में कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर आपके पास में log बेस 10a, अगर आपके पास में कोई चीज log बेस 10a ब्रैकेट में लेना चाहिए मुझे, मल्टीप्लाई बाय log बेस 10b है, तो आप उसे एक्सपांड करके लिख सकते हैं log बेस 10a प्लस log बेस 10b। आप उसे डेफिनेटली इस तरीके से लिख सकते हैं। ये a और b क्या होगा, डेफिनेटली कोई नंबर होगा, जैसे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरीके का कुछ नंबर हो सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी आप लोगों की जो होगी वो होगी log बेस 10 a डिवाइडेड बाय b। तो आप इसे एक्सपैंड करके लिख सकते हैं log बेस 10a माइनस log बेस 10b। और आपके पास में जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लीजिए आपके पास में log बेस 10 के बाद में log बेस 10 के बाद में कोई एक नंबर है a और उसकी पावर में b चढ़ा हुआ है, जैसे log बेस 10 की पावर में 5, तो हम उसे लिखेंगे, ये जो पावर है b की ये एक्चुअली उतर के आगे आ जाती है log बेस 10 के सामने, इस प्रकार। फिर आप यहां पर लिख पाएंगे log बेस 10 और यहां पर जो तुम्हारा a था ये यहां आ जाएगा। तो पहले जरा लॉग की ये 3 प्रॉपर्टीज आप लोग लिख लीजिए, हम इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। पहले आप इसे जरा नोट कर लीजिए, ये लॉग एंटी लॉग सब निकालने में हम लोगों के लिए मददगार साबित होगा। लिख लिया, चलिए अब हम लोग यहां पर इतना लिखने के बाद जरा लॉग्स की वैल्यू पर चलते हैं। अगर आपके पास में लॉग बेस 10 1 है तो गाइस इसकी वैल्यू होती है 0। log बेस 10 1 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 0। देन log बेस 10 2 की वैल्यू आप लोग लिखेंगे 0.3। log बेस 10 2 की वैल्यू आप लिखेंगे 0.3।
लॉग बेस 10 3 की वैल्यू के पहले मैं जरा लॉग बेस 10 4 की वैल्यू के बारे में बात करना चाहूंगा। आओ हम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें। गाइस अगर आपके पास में लॉग बेस 10 4 है तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, हमको थोड़ा इसके साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा, थोड़ा खेल खेलना पड़ेगा, थोड़ी मस्ती करनी पड़ेगी। क्या मैं इस लॉग बेस 10 4 को 2 की पावर 2 नहीं लिख सकता? देखो जिस एंगल से मैं सोच रहा हूं आप लोग भी इस एंगल से सोचने की कोशिश करो कि क्या हम लोग लॉग बेस 10 4 को लॉग बेस 10 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते? सर 100% लिख सकते हो। अब जरा यहां पर वो प्रॉपर्टी याद करो, लॉग बेस 10 a की पावर b विच बिकम्स b लॉग बेस 10a। तो जब मैं इसे यहां पर कन्वर्ट करूंगा तो लॉग बेस 10 2 की पावर 2, तो 2 उतर के आगे आ जाएगा, जो पावर है वो उतर के यहां आ जाएगी, फिर तुम्हारा हो जाएगा लॉग बेस 10 और ये हो जाएगा 2। सर अब क्या करें? आप जरा देखो लॉग बेस 10 2 की वैल्यू क्या लिखाई मैंने? 0.3। तो लॉग बेस 10 2 की वैल्यू हो जाएगी 0.3। तो लॉग बेस 10 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.6। सो देयरफॉर लॉग बेस 10 4 की वैल्यू आ गई 0.6। बोलो मजा आया? मजा आया इस चीज को करने में? क्या आप लोगों को इस चीज को करने में मजा आया? पक्का इस चीज को लिखना चाहो तो लिख लो। ये मैंने आपको इस एप्लीकेशन का, इस प्रॉपर्टी का यूटिलिटी भी सिखा दिया। ठीक है, चलिए एक चीज और देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले देखो लॉग बेस 10 4 निकाला ना, अब यहां 5 लिख लेंगे, देन 6 7 8। तो यहां पर आप लोग मुझे लॉग बेस 10 8 की वैल्यू निकाल कर बताइए। चलिए दिमाग लगाओ अपना, खुद का दिमाग लगाओ, लॉग बेस 10 8 की वैल्यू निकाल कर बताओ। सर यहां पर हम क्या कर सकते हैं? भाई आपकी इच्छा, आपको जो करना हो करो। बहुत सारे बच्चों का जवाब आ गया होगा, बहुत सारे बच्चों ने इसको गूगल कर दिया होगा, गूगल कर दिया होगा। क्या मैं लॉग बेस 10 8 को 2 की पावर 3 लिख दूं? 2 का क्यूब, 2 टू द 4, 4 टू द 8। बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी के हिसाब से जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है लॉग बेस 10 a की पावर b विल बिकम b लॉग बेस 10 a। तो जब 3 है, ये 3 उतर के आगे आ जाएगा तो बन जाएगा 3 लॉग बेस 10 a इज 2। लॉग बेस 10 2 की वैल्यू तो आपको याद हो गई, दैट इज 0.3। तो फाइनल वैल्यू विल कम आउट टू बी 0.9। कितने बच्चों का 0.9 आया? वेरी गुड। तो आपका यहां पर आंसर हो गया 0.9। बोलो मजा आया कि नहीं? क्या आप लोगों को मजा आया मेरा बच्चों? क्या तुम लोगों को मजा आया? बहुत बढ़िया। चलिए सर चलो मजा आया, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लॉग बेस 10 3 की वैल्यू याद कर लेते हैं। लॉग बेस 10 3 की वैल्यू इज 0.47। तो जरा मुझे लॉग बेस 10 9 की वैल्यू निकाल कर बताओ। सर लॉग बेस 10 9 को आप लोग लिखेंगे 3 की पावर में 2, यानी 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 उतर के आगे आ जाएगा 2 लॉग बेस 10 3। लॉग बेस 10 3 की वैल्यू सर आपने बताई 0.47, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 4 2 जा 8 9, 0.94 एंड हम लोग इसकी वैल्यू 0.95 के आसपास लेते हैं। तो हमारा नियर प्रॉक्सिमिटी में आंसर आया है। एग्जैक्ट नहीं आया क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यू नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा आंसर आया है। नाउ लॉग बेस 10 5 की वैल्यू इज 0.67, 0.69 ले लो, एक काम करो 0.69। ठीक है, लॉग बेस 10 5 के बाद लॉग बेस 10 6 की वैल्यू विल बी 0.77। लॉग बेस 10 6 की वैल्यू विल बी 0.77। लॉग बेस 10 7 की वैल्यू, अब देखो ये 0.77 है, ये 0.9 है, मतलब इन दोनों के बीच में कुछ वैल्यू होगी तो वह 0.85 होती है।
एंड फाइनली आपके log बेस 10 की वैल्यू हो जाती है 1। तो ये आपके लॉग्स की वैल्यू हो गई और इस तरीके से आप लोग लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ गाइस आप लोगों ने खास चीज जो देखनी है वो है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन एंटी लॉग। हाउ टू सॉल्व आप लोगों ने अपने केमिस्ट्री के अंदर एंटी लॉग पर ढेर सारे सवाल देखे होंगे। जैसे हमारे केमिस्ट्री में कई बार एंटी लॉग पर क्वेश्चन आ जाता है। आपने लास्ट ईयर इसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी देखा होगा। आपने इसको लास्ट ईयर कई बार इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर भी देखा होगा। जैसे मैं आपको एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन बताऊं कि आपको कई बार लॉग का एंटी लॉग लेना होता है। आपको कई बार लॉग का एंटी लॉग लेना होता है। जैसे आपको दे रखा होगा एंटी लॉग केसी। आपने पढ़ा होगा कि भैया आपको एंटी लॉग के सी की कुछ वैल्यू यहां पर दे रखी है, आपको केवल के सी निकालना है। तो लॉग के सी है और यहां पर मान लो तुमको वैल्यू दे रखी है 5.3। तो जब आप इसका लॉग निकालोगे तो ये फिर हो जाएगा एंटी लॉग 5.3। तो आपको यहां पर 5.3 का एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो तुम्हें दे रखा है लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और सामने एक वैल्यू दे रखी है। अब आप इसका लॉग तो निकाल नहीं सकते, तो आप लॉग को जब इधर ले जाएंगे तो लॉग उधर जाकर बन जाता है एंटी लॉग। तो हमें एंटी लॉग लेना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अभी हम लोग जब नॉन इक्वेशन पे करेंगे ना तो एंटी लॉग पर बहुत सवाल आएंगे, इसलिए मैंने पहले एंटी लॉग करा दिया। चलिए तो एंटी लॉग निकालना सीखते हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन से आपको एंटी लॉग कराऊंगा। जैसे मान लो आपको यहां पर दे दिया फाइंड आउट द एंटी लॉग ऑफ 5.3। आपको 5.3 का एंटी लॉग लेना है। तो गाइस एंटी लॉग लेने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे एंटी लॉग, फिर ब्रैकेट में आप 5.3 को स्प्लिट कर लो। कैसे स्प्लिट करेंगे, पहले मैं 5 ले लेता हूं प्लस 0.3। तो क्या आपको स्प्लिट करने की टेक्निक पता चली? क्या आप लोगों को स्प्लिट करने की टेक्निक पता चली? ग्रेट। अब जब मुझे एंटी लॉग लेना है तो मुझे यहां पर ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहां पर लॉग आ जाए। तो अंदर का लॉग बाहर के एंटी लॉग को कट कर देगा। तो अब इन दो वैल्यूज को मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है। अब मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने बोला कि सर ने जो लॉग की वैल्यू लिखाई ये 0 से शुरू हुई और 1 पे खत्म हो गई। मतलब ये जो बड़ी वाली डिजिट है इसको मैं डायरेक्टली लॉग में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो सर ने मुझे एक फॉर्मूला भी सिखाया है और वो फॉर्मूला ये है log बेस 10 a की पावर b इज इक्वल टू बी लॉग बेस 10 a। तो यहां पर मैंने इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, यहां पर मैंने इस यूटिलिटी को अप्लाई करते हुए log बेस 10 a की पावर b इज इक्वल टू बी लॉग बेस 10 a, मैं एक काम करता हूं कि क्यों ना मैं इस प्रॉपर्टी को, इस नंबर को ऐसे लिख दूं log बेस 10 की पावर में 5। सर जब आप इसे ऐसा लिखना चाहोगे, मतलब आपने इसको अपने मन से मनगढ़ंत तरीके से ऐसा लिख दिया, तो इसका क्या मतलब है? ये 5 के बराबर कैसे हुआ? आप इसमें ये वाली यूटिलिटी लगाओ, ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, तो पावर का 5 नीचे आ जाएगा और यहां बचेगा log बेस 10। अब बेटा log बेस 10 की वैल्यू तो मैंने 1 पढ़ाई है, ये देखो। तो इसका मतलब डायरेक्टली ये वैल्यू हो गई 1। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5। अच्छा, मतलब आपने क्या करा, log बेस 10 5 लिखकर, log बेस 10 की पावर में 5 लिखकर उसको 5 के बराबर कर दिया। सर ऐसा क्यों किया? याद करो मैंने बोला ना कि इस एंटी लॉग को काटने के लिए मुझे अंदर लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो ये हो गया प्लस 0.3 का क्या करें? क्या 0.3 के लिए भी हम लोग सेम प्रॉपर्टी यूज करें? नहीं, यहां पर हम एक बार देखेंगे, हमारे log बेस 10 1 से log बेस 10 के बीच में डेसिमल्स में वैल्यूज है और log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3 के बराबर है। देखो 0.3 इज इक्वल टू log बेस 10 2। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, इस 0.3 को log बेस 10
2 में लिख देता हूं। अब यहां पर सर आपने एक प्रॉपर्टी ये यूज करी, दूसरी प्रॉपर्टी सर आप क्या यूज कर सकते हो, देखो जल्दी पीछे चलो, यहां देखो log base 10a प्लस log base 10b इज इक्वल टू log base 10a मल्टीप्लाई बाय b। ये लग गई यूटिलिटी, log base 10a प्लस log base 10b इज इक्वल टू log base 10a मल्टीप्लाई बाय b। अरे वाह, तो यहां पर हम लोग इसे लिखेंगे एंटी लॉग, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा log base 10 और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो 2 पहले लिख दिया और 10 की पावर 5 लिख दी, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं, साइंटिफिक नोटेशंस ऐसे लिखे जाते हैं, ये डिजिट पहले आ जाती है और जो 10 की पावर 5 है बाद में दी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप इसे लिख दो। अब ये log base 10 ने इस एंटी लॉग को काट दिया, सो देयरफॉर आपके एंटी लॉग 5.3 की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 टू दी पावर 5। बोलो मजा आया, समझ में आया? तो आप लोगों को हर वक्त एंटी लॉग लेते वक्त यही स्टेप्स का फॉर्मूला, ये स्टेप को फॉलो करना है। अच्छा मैं एक बात बता दूं आपको, हर वक्त ऐसा 0.3 मतलब ऐसा हलवा वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, कभी कभी वैल्यू हो सकता है 0.22 मिल जाए, तब आप देखो 0.22 0 और 0.3 के बीच की वैल्यू है, तो आप उसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 पे पहले रख के देख लो कि 0.3 और 0 का मिड पॉइंट 0.15 होता है, तो log base 10 1.5 की वैल्यू 0.15 हो जाएगी। फिर आप देखो वो वैल्यू 0.22 0.5 से 2 के बीच में, तो आप उसको अप्रोक्सीमेटली 1.58 मान लो, अप्रोक्सीमेटली 1.575 मान लो। आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेते आनी पड़ेगी, हमको हमारे दिमाग का पूर्ण उपयोग करना पड़ेगा, हमें हमारे दिमाग को पूरी तरीके से यूज करना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जरा मुझे पता लगाकर बताओ आप लोग, वैल्यू फॉर एंटी लॉग, चलो क्या वैल्यू दूं तुमको मैं, 2.7 सॉल्व करके बताओ। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग 2.7। चलिए एंटी लॉग 2.7 सॉल्व करके बताएं जल्दी से, एंटी लॉग 2.7 यू सॉल्व करके बताएं फटाफट स्पीड में। चलिए कैसे किया देखते हैं, कैसे किया। हमने क्या करा, यहां पर ले लिया एंटी लॉग, फिर ब्रैकेट में ले लिया 2 प्लस 0.7, फिर हमने यहां पर ले लिया एंटी लॉग इस 2 को, क्योंकि log 1 से log 10 में तो ये कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है, 0 से 1 के बीच में बड़ी वैल्यू है, तो इसको तो लिखना पड़ेगा ना मुझे log base 10 की पावर में 2, ताकि ये 2 बन जाए। अब 0.7 की वैल्यू किसके आसपास आ रही, देखें देखो 0.7 की वैल्यू 5 से थोड़ी बड़ी और 0.77 से बहुत छोटी है, तो क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 5.1 मान लूं, अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली लेकर चलते हैं। तो एक काम करते हैं 5.1 भी नहीं 5.05 मान, चलो 5.1 मान लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी log base 10 5.1 की, क्योंकि log base 10 5 की वैल्यू 0.69 है, ये उससे थोड़ी बड़ी है, तो 5.1 मान लिया मैंने। अब सेकेंड यूटिलिटी लग जाएगी, सेकेंड एप्लीकेशन लग जाएगी, प्रॉपर्टी लग जाएगी आई वुड से, एंटी लॉग log base 10 कॉमन हो गया, log base 10a प्लस log base 10b इज इक्वल टू log base 10a मल्टीप्लाई बाय b, ये और ये कट गया, सो देयरफॉर आपको वैल्यू मिली 5.1 इंटू 10 टू द पावर 2, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग 2.7। समझ में आ रही बात, 5.1 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। अच्छा कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है एंटी लॉग की वैल्यू आपको नेगेटिव में दे रखी होती है, कई बार आपको क्या दे रखा होता है कि आपके एंटी लॉग की वैल्यू आप लोगों को नेगेटिव में दे रखी होती है, एंटी लॉग 4.7 नेगेटिव में वैल्यू दे रखी है, एंटी लॉग -4.7 इसकी वैल्यू निकालो। अब सर इसके लिए क्या करेंगे, सीखो समझो मेरे साथ रहो,
इस बात को ध्यान से समझो, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश मत करो, इस क्वेश्चन को देख लो, देखने में कुछ नहीं बिगड़ता। एंटी लॉग ले लिया, अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है मैं यहां पर एक बड़ी वैल्यू ले लेता हूं -5, और -5 में मैं 0.3 ऐड कर देता हूं। देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे -4.7 ही वैल्यू आएगी। -5 + 0.3, आपको नेगेटिव में ऐसे ही दिमाग लगाना है, आपको नेगेटिव में ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? अच्छा, ये यहां पर कभी माइनस मत लेना, क्योंकि अगर आपने इसको माइनस में ले लिया, अगर आपने ऐसा कर लिया दैट 5 - 0.3 कर दिया, तो गाइज यहां पर क्या यूटिलिटी बन गई? log बेस 10 10 की पावर 5 माइनस log बेस 10 2। अब ये नेगेटिव की वैल्यू कैसे डिवाइड में चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 / 10.5। तो हमको ये नहीं करना है, हमको हमेशा उसको सिंपल रखना है ताकि हम मल्टीप्लीकेशन में ले जाए, और मल्टीप्लीकेशन में ले जाने के लिए हमें प्लस की जरूरत है। ठीक है सर, आगे चलो, अब वैल्यू लेते हैं एंटी लॉग। log बेस 10 10 की पावर में -5। अच्छा सर, मतलब -5 को हम ले सकते हैं क्या? ऐसा क्यों नहीं ले सकते? देखो log बेस 10 10 की पावर -5, तो जो पावर है वो उतर के आगे आ जाएगी, मतलब पूरा का पूरा -5 उतर के आगे आ जाएगा। फिर बचेगा log बेस 10 10, और 10 की वैल्यू होती है 1, तो -5 मल्टीप्लाई बाय log बेस 10, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 1, अल्टीमेटली वैल्यू निकल के आ गई -5। समझे? तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, ये बहुत अच्छा और इजी कॉन्सेप्ट है। प्लस log बेस 10 0.3 की वैल्यू तो 2 होती है। अब बाकी सब कुछ सेम हो गया, एंटी लॉग ले लिया मैंने, log बेस 10 यहां पर कॉमन आ गया, और ये हो गया 2 × 10⁻⁻5, ये और ये कट गया, तो आपकी वैल्यू आ गई 2 × 10⁻⁻5। खत्म, फिनिश। चलिए एक क्वेश्चन आप खुद करके बताइए मुझे, एक क्वेश्चन जरा खुद करके बताइए। चलिए आपको यहां पर दे रखा है मैंने एंटी लॉग -8.15। चलो इसको सॉल्व करो जरा, -8.15 को जरा सॉल्व करो। चलो आई होप किया होगा आप लोगों ने सॉल्व। कैसे किया होगा सॉल्व, मैं साथ साथ आपके करता हूं, आप लोग भी देखो। एंटी लॉग ब्रैकेट में आपने -9 ले लिया होगा और उसमें 0.85 ऐड कर दिया होगा, तो -8.15 वैल्यू आ गई होगी। अब यहां पर आप लोग एंटी लॉग ले लीजिए, ब्रैकेट में आपने ले लिया log बेस 10 10 की पावर में -9 प्लस log बेस 10 0.85 इज योर log 9। 0.85 log 9 नहीं होगा, ये log 8 होगा शायद, 7 log 7। ओके, वो तो 85 था, 95 था। ओके, हम इसको log 7 ले लेते हैं, बस खत्म। एंटी लॉग ब्रैकेट में log बेस 10 कॉमन, 7 × 10⁻⁻9 कट गया, आपकी वैल्यू आ गई 7 × 10⁻⁻9। समझ गए प्यारो? लाज दुला लो, मेरे गुलजाली लालो, क्या आप लोगों को लॉग निकालना आ गया? अब एक काम करें, एनसीईआरटी की बुक में, आप लोग एनसीईआरटी की बुक जब लोगे उसमें मैंने क्वेश्चन देखा था, आपको यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है। अभी सिर्फ क्वेश्चन का लॉग सॉल्व करेंगे, है ना, अभी सिर्फ क्वेश्चन का लॉग सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन को आप देखो, आप एनालाइज करोगे एग्जाम्पल 3.2 में। एग्जाम्पल 3.2 में आपको log KC की वैल्यू इन्होंने 15.6 निकाल के दे दी। आप यहां पर KC की वैल्यू निकालो, मतलब क्या हुआ सर? मतलब आपको यहां पर जब KC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो यहां पर पहले log है, अब इसका log लोगे तो ये वैल्यू आएगी, लेकिन आपको इसकी वैल्यू तो पता नहीं है, ये वैल्यू पता है, तो इसका आप एंटी लॉग लोगे। अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको KC निकालने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा 15.6 का।
15.6 का आप लोगों को एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो क्या करें, यहां पर लिखे एंटी लॉग, ब्रैकेट में डालें लॉग बेस 10 की पावर में 15, क्योंकि मैंने इसको कैसे स्प्लिट करा, 15 प्लस 0.6 प्लस 0.6 किसकी वैल्यू होती है, जहां तक मुझे याद है 0.6 वैल्यू जो है 4 की होगी। वो देखो लॉग बेस 10 4 की वैल्यू 0.6 है, तो ये हो गया लॉग बेस 10 4। एंटी लॉग बेस 10 कॉमन आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 15 हो गया, ये और ये कट गया, तो अल्टीमेटली आपके KC की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 टू द पावर 15। अब एनसीईआरटी वालों ने उसको 3.92 करके दे रखा है, क्योंकि वो ज्यादा होशियार बनते हैं, वो ज्यादा डिटेल में जाते हैं। मतलब उनका ये कहना है कि जो तुम्हारा लॉग जो तुम्हारा जो लॉग 4 है उसकी वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग होगी, तभी उनने 0.6 को लॉग 3.92 को दिया। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जो वैल्यू सीखी है वो परफेक्ट है, हमें जो आज मृत्युंजय सर ने सिखाया वो सही है, और अब हमें लॉग लेना आ गया है। अब हम लॉग की AC की तेसी कर सकते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द लॉग क्वेश्चंस। चलिए इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।